और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं देवभूमि की खबरों की। सबसे पहले बात देहरादून की बड़ी खबर ये कि उत्तराखंड में आज से मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा। अब मदरसों सहित सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का संचालन नए बने उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण यानी कि यूसिम के तहत होगा। सरकार का कहना है कि इससे सभी अल्पसंख्यक छात्रों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी और उन्हें राज्य शिक्षा बोर्ड के प्रमाण पत्र का फायदा मिलेगा। नए प्राधिकरण के तहत क्लास 1 से 8वीं तक का नया पाठ्यक्रम भी लागू किया जाएगा। सरकार की माने तो मानक पूरे नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण संभालेगा आज से जिम्मा। राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे छात्र। सबसे पहले तो युवा मुख्यमंत्री को बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने मदरसा बोर्ड को समाप्त किया। मदरसा बोर्ड मुस्लिम मदरसों के बच्चों के लिए भी नासूर बन गया था। वो डिग्री जिसकी समकक्षता नहीं थी, वो डिग्री जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। क्या कोई माँ बाप ऐसे बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे जिसकी समकक्षता ना हो और वो 8th कर ले 9th में कहीं एडमिशन ना मिले, 10th कर ले तो 11th में कहीं एडमिशन ना मिले। ये बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ था। मैं इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को और उनकी सरकार को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के अंदर मदरसा बोर्ड को खत्म नहीं बल्कि उसका विस्तार करके 6 माइनॉरिटीज को शामिल किया और 6 माइनॉरिटीज में यानी सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने का फैसला ये स्वागत के साथ साथ आभार और अभिनंदन के योग्य है। ये पूरे इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं या जिनकी शिक्षण संस्थान हैं उनको ये प्राधिकरण अल्पसंख्यक शिक्षा का जो है मान्यता प्रदान की जा रही है यहाँ पे। इसमें मुख्य रूप से जितने भी बच्चे मदरसे में पढ़ रहे थे या जितने भी मदरसे यहाँ पढ़ रहे थे उनको उत्तराखंड शिक्षा जो विभाग है उसके माध्यम से उनकी संबद्धता लेनी है। ये पाठ्यक्रम तो शिक्षा विभाग का ही पढ़ेंगे, वही उनको सारे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। हमारे जो हम लोग सिलेबस बना रहे हैं, जो प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है, वो सिलेबस बच्चों पर थोपा नहीं जा रहा है। वो बच्चों की वॉलंटरी है। अगर वो बच्चा चाहेगा पढ़ना तो उनको पढ़ाया जाएगा और उसके लिए सारे उससे संबंधित शिक्षकों की व्यवस्था भी जो स्कूल का मैनेजमेंट होगा वही करेगा। लेकिन वो बच्चे को जो पढ़ाया जाएगा धार्मिक शिक्षा वो उस स्कूल ड्यूरेशन के टाइम के बाद से या पहले उनके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। स्पक्ष सुरेंद्र डसीला हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, अब नया पाठ्यक्रम लागू होगा, यूसिम के तहत मदरसा आज से चलेंगे। देखिए, बिल्कुल जो मदरसा बोर्ड था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब जो नया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण है वो काम करेगा। और कल मेरी प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी से जब बातचीत हुई, जिनको हम सुन भी रहे थे, उन्होंने ये कहा है कक्षा 1 से 8 तक का सिलेबस हमारा तैयार हो चुका है। यानी कक्षा 1 से 8 तक के जो स्कूल होंगे जिनको जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमति लेनी है, मान्यता लेनी है, उन सब का सिलेबस तैयार हो चुका है। ऐसे मदरसों को, ऐसे सिख धर्म के शिक्षण संस्थानों को, पारसी धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, क्योंकि अभी तो केवल मदरसा बोर्ड का मतलब ये माना जाता था कि केवल मुस्लिमों के लिए ही होता है। अब जो अल्पसंख्यक प्राधिकरण है वो हर अल्पसंख्यक को इसके राइट्स देगा और उन सभी में बच्चों की जो धर्म की तालीम होगी, जो धर्म की शिक्षा होगी वो होगी, लेकिन वो दोपहर के बाद होगी। पहले उनको शिक्षण संस्थान का जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाएगा। यानी अब तक जो और बच्चे पढ़ रहे थे वही बच्चे पढ़ेंगे। सबसे बड़ा बदलाव ये आएगा कि जो बच्चे चाहे वो पहले मदरसों की शिक्षा ले रहे थे या आप शिक्षण संस्थानों की लेंगे, उनकी एजुकेशन बेहतर होगी, गुणवत्ता बेहतर होगी। इसीलिए पूरा नया जो प्राधिकरण है वो गठित किया गया। एक बड़ी बात आपको बता दूं, 252 मदरसे थे जिन्होंने केंद्र सरकार को अप्लाई किया था। अब वो मान्यता के लिए अप्लाई करेंगे और 4 और मदरसों ने किया था। 256 के करीब मदरसे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ये जरूर देखना होगा, माफ कीजिएगा, 456 के करीब है। 452 ने अप्लाई किया था, 4 और मदरसे थे, 456 मदरसे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको वो तमाम सुविधाएं देनी होंगी जो स्कूल में मिलती हैं। प्लेग्राउंड होना चाहिए, आपके पास लाइब्रेरी होनी चाहिए, आपके पास गुणवत्ता वाले टीचर्स होने चाहिए, आपके पास बच्चों के लिए अच्छे टॉयलेट होने चाहिए। 1 कमरे या 2 कमरे में जो मदरसे चल रहे थे, क्लियर है कि वो मदरसे भविष्य में बंद हो जाएंगे। आपको पूरी
बेहतर तरीके से जो भी मान्यता के नियम है वो फॉलो करने होंगे, तभी आप आगे शिक्षण संस्थान चला पाएंगे। बिल्कुल, ये यानी इसका कि सीधे तमाम तौर पर norms मतलब जो है वो आपको क्लियरली फॉलो करने होंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।